हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग हॉब्स के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। यानी हॉब्स सॉवरेनिटी के बारे में, सॉवरेन के बारे में क्या बताते हैं, उनके द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है सॉवरेन के ऊपर, वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थॉमस हॉब्स का जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ 1588 में, यानी 1588 में इनका जन्म होता है, इंग्लैंड में होता है। इनकी मृत्यु 1679 में होती है, यानी 1679 में होती है। जब ये छोटे होते हैं, इंग्लैंड में एक जगह है, जगह जिसका नाम है माम्सबरी। माम्सबरी में इनका जन्म होता है। एक गरीब परिवार में इनका जन्म होता है, लेकिन इनके चाचा जी एक धनी व्यक्ति होते हैं, जिसके कारण वो उन्हें उच्च शिक्षा देने में उनकी सहायता करते हैं। इन्हें उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। और जब ये एजुकेशन के लिए यानी पढ़ाई के लिए स्कूल में थे, तभी इनकी जो मुलाकात है उनके एक दोस्त से होती है, जो एक राजशाही परिवार से हैं। शाही परिवार के साथ संबंध बनने के बाद जो हॉब्स हैं वो मोनार्की के प्रति थोड़ा झुकाव रखते हैं। यानी मोनार्की के प्रति उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर आता है, और इसमें लिखा भी हुआ है कि मोनार्की के प्रति झुकाव आता है कब आता है, जब वो स्कूली शिक्षा लेते रहते हैं, स्कूल में पढ़ते रहते हैं, तभी जब एक संबंध बनता है उनका एक शाही परिवार से, उसके बाद उनके मन में इसका झुकाव आता है। ये वक्त, जिस वक्त में इनका जन्म हुआ, आप इस दौर को देखें। इंग्लैंड में, इंग्लैंड की स्थिति क्या है? इंग्लैंड में अराजकता फैला हुआ है। इंग्लैंड में जो युद्ध चल रहे हैं, आंतरिक युद्ध चल रहा है उस समय में इंग्लैंड में, और इसी कारणवश जो इंग्लैंड की जो जनता है वो शासकों के, शाही परिवारों के विरोध में है। उस समय ये क्या करते हैं, ये भी इंग्लैंड को छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। वहां से जाने के बाद चीजों को वो एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद इन्होंने इसके बाद एक किताब लिखी जिसका नाम लेवाइथन है। लेवाइथन एक बुक है जो ये खुद लिखते हैं, और इसमें इन्होंने संप्रभुता के संबंध में, यानी सोवरेन के संबंध में ये बात कहते हैं। तो ये एक सामाजिक संविदा की बात करते हैं, जिसके अंदर समाज के सभी लोग आपस में एक व्यक्ति को एक चुनेंगे। सब उनमें से एक व्यक्ति को चुनने के बाद वो उसे अपनी शक्ति प्रदान करेंगे, उन्हें वो अपना पूरा पावर दे देंगे, उसे सॉवरेन बना देंगे, उसे संप्रभु बना देंगे, और वो जो भी चाहे निर्णय ले सकता है। अच्छा बुरा, वो जो भी निर्णय लेगा वो सही ही होगा, और उसे किसी को ये जवाब देने का हक नहीं है, या उससे किसी को सवाल पूछने का ये हक नहीं है कि आखिर आप ये काम कर रहे हो, ये सही है या गलत है, या आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कोई उस पे उसे सवाल नहीं कर सकता है। यानी वो कुल मिलाकर के एक निरंकुश शासक को जन्म देते हैं, निरंकुश शासक के बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं, एक निरंकुश शासक यानी निरंकुश शासन के बारे में वो कहते हैं कि जो सरकार होगा, जो एक शासक होगा, उसे संप्रभु। अच्छा, इससे पहले आप एक चीज और जान लीजिए कि संप्रभु का मतलब क्या होता है, या सॉवरेन का मतलब क्या होता है। सॉवरेन या संप्रभु का मतलब ये होता है कि एक देश ले लें, या एक व्यक्ति ले लें, या एक समूह ले लें, वो किसी भी आंतरिक और बाह्य दबाव में निर्णय नहीं लेगा। उसके ऊपर वो स्वतंत्र है किसी भी निर्णय को लेने के लिए। कोई भी इंटरनल एंड एक्सटर्नल कोई भी दबाव उसके ऊपर नहीं है। जैसे इंडिया एक संप्रभु राष्ट्र है। इस देश में यानी भारत आज के डेट में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है,
चाहे उसके ऊपर कोई आंतरिक दबाव भी नहीं है कि ये भारत सरकार ये निर्णय नहीं ले सकती है, ना कोई बाह्य नियंत्रण है भारत के ऊपर कि भारत ये निर्णय नहीं ले सकता है। जैसे आजादी से पहले भारत के ऊपर नियंत्रण था इंग्लैंड का, जो हम लोगों ने देखा है। तो उस समय जो भारत है वो संप्रभु नहीं था। तो या एक परिवार के ऊपर ले लें, जैसे आप एक परिवार के मुखिया हैं और आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई भी आंतरिक आपके फैमिली के अंदर से कोई दबाव बनाने वाला नहीं है और कोई फैमिली के बाहर से आपका कोई दबाव बनाने वाला नहीं है, तो आप संप्रभु हैं अपना निर्णय लेने के लिए। तो संप्रभु का यही मतलब होता है। तो हॉब्स एक निरंकुश शासक के बारे में कहते हैं, सत्ता को एक व्यक्ति के हाथ में देने की बात करते हैं। समाज में एक सभी लोग मिल करके, समाज के लोग मिल करके एक व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति दे देंगे, अपना पूरा संप्रभु से बना देंगे कि तो हमारे बारे में निर्णय लेने का कार्य तुम्हारा है, तुम हमारे बारे में अच्छा बुरा जो भी निर्णय हो तुम हमारे बारे में फैसला करो और इसके लिए तुम किसी से भी बाध्य नहीं हो, ना आंतरिक ना बाह्य बाध्यता है तुम्हारे ऊपर। तो उसके ऊपर एक बात और वो भी कहते हैं कि उसकी जो शक्ति है वो असीम है, उसके पास कोई लिमिटेड पावर नहीं है, अनलिमिटेड पावर है उसके पास, वो जो चाहे वो कर सकता है। जैसे कि उसके ऊपर संविधान का या प्राकृतिक विधि का या ईश्वरीय इच्छा का या लौकिक शक्ति का किसी का भी कोई भी उसके ऊपर दबाव नहीं है। वो इन सब से ऊपर है, इन सब का कोई भी प्रतिबंध उसके ऊपर नहीं है। वो बिल्कुल फ्री है, वो कुछ भी निर्णय ले सकता है। वो धर्म के ऊपर हो, चर्च के ऊपर हो या किसी व्यक्ति के ऊपर हो, वो कुछ भी फैसला कर सकता है, उसके ऊपर किसी का भी कोई दबाव नहीं है। हॉब्स अपनी जो पुस्तक है लेवाइथन में इसी के बारे में कहते हैं। और एक बार जो वो इसमें ये भी है कि एक बार लोग अगर उसे चुन लेंगे और चुनने के बाद वो उसको हटा भी नहीं सकते हैं, उसको वो मानने के लिए बाध्य हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि एक बार चुन लेने के बाद उसका आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, आपको उसकी आज्ञा का पालन करना ही होगा और आप उसको हटा भी नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें ये शासक पसंद नहीं आया, ये हमारे जो है विरोध में कार्य कर रहा है, हम इससे खुश नहीं हैं, तो हम इसको हटा देते हैं, हम किसी दूसरे को रख लेते हैं या दूसरे को हम अपनी संप्रभुता या हम अपनी पूरी शक्ति उसको सौंप देते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर आपने उसको चुन लिया, उसके बाद आप उसको हटा नहीं सकते हैं, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। तो ये है थॉमस हॉब्स की संप्रभुता के ऊपर जो उन्होंने उनके विचार, उनके थॉट्स हैं। और मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जो LNMU से PG कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हिस्ट्री 2021 और 23 के सेशन में है। सेकेंड सेमेस्टर आने ही वाला है, मेरे ख्याल से बहुत जल्द ही इंटरनल एग्ज़ाम भी होगा और इंटरनल एग्ज़ाम होने के बाद सेकेंड सेमेस्टर के जो है फॉर्म्स भरे जाएंगे और फॉर्म्स के बाद एग्ज़ाम होगा। LNMU के जो भी स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए हेल्पफुल है, ये उनके लिए लाभदायक है, वो पूरी लेक्चर ले सकते हैं। हिस्ट्री का जो भी सिलेबस होगा मैं उसे पूरा कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका है, आने वाला जो भी सेमेस्टर होगा जैसे सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, सभी के ऊपर फुल लेक्चर मैं बनाऊंगा और जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।